हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरो और कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल्स के, उनके बीच क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे कि यहाँ हमने एक पॉलिनोमियल लिया px = 2x² - 8x + 6। तो हमने जो पढ़ा था स्प्लिटिंग टर्म मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो मिडिल टर्म है इसको हमें ले लेना है। जैसे यहाँ पे क्या है -8, और इसको इस टाइप से ब्रेक करना है कि उन दोनों का सम -8 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे ये जो टर्म है a और ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे a और c का। तो ये हो जाएगा 2 × 6 12। तो हमको -8 को इस टाइप से ब्रेक करना है कि ब्रेक करने के बाद जो दो नंबर्स आएंगे उनका सम -8 हो और उसका प्रोडक्ट 12 हो। तो ये कैसे होगा, -8 ले लेते हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं 1 और 8, एक दोनों में से कोई एक नंबर माइनस में, तब भी नहीं होगा। देखो 12 नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पे। फिर नेक्स्ट देखते हैं -2 6 देखते हैं। तो ये क्या हो गया, -2 और ये 6 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में ले लेते हैं तो 12 माइनस माइनस प्लस में होके, और इन दोनों का समेशन देखेंगे तो -8 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म हमें लेना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x², 8 x की जगह -6x - 2x + c 6। अब जो भी कॉमन है उसको ले लेते हैं। जैसे यहाँ 2x और यहाँ से यहाँ x बचा, और यहाँ 2 कॉमन निकलने के बाद 3। सिमिलरली इसमें भी 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या x - 3। अब फिर इसको एज इट इज लिख दिए, ये दोनों पेयर में है सेम, तो इसको एक बार लिखते हैं और इन दोनों का एक पेयर बन गया। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया और ये एज इट इज रहा। अब बारी बारी से इन दोनों में से इस टर्म को और इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो जो भी x की वैल्यूज आएंगी, जैसे कि इसको 0 रखने पर 1 आएगी, इसको रखने पर 3 आएगी, तो ये जो दो वैल्यूज हैं वो इस वाले पॉलिनोमियल के 0 होंगे। तो इस वाले एग्जांपल से हमने जो भी समझा, तो उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस हम निकाल सकते हैं। जैसे कि जो रूट्स आए हमारे पास इस वाले पॉलिनोमियल के, जैसे इसके रूट्स आए 1 और 3, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो पहले देखते हैं, अगर इन दोनों रूट्स का सम करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4। अब इससे एक चीज़ और हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ देखो जो मिडिल टर्म है -8, उसको माइनस मिले और उसको a वाली टर्म से, a बोले तो क्या x² का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं अगर, तब क्या आता है 4 के इक्वल ही आता है। तो सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर हमें निकालना हो तो उसका एक जनरलाइजेशन करने पे मिडिल टर्म है, कोफिशिएंट है x का, उसे लेंगे माइनस में और उसको x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, जो दो रूट्स हैं उस इक्वेशन के उनका सम मिलेगा। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट देखें, जो दो जीरोस आए हैं किसी पॉलिनोमियल के इक्वेशन का, तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं। यहाँ 6 क्या है, यहाँ देखो, यहाँ देखने से हमें पता चल रहा है 6 एक कांस्टेंट टर्म है इस पॉलिनोमियल का, और इसको हम a² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, तब हमारे पास आ रहा है 3। तो इसको जनरलाइज करके हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट किसी भी जीरो का कांस्टेंट टर्म होता है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट एग्जांपल से और इस ऑब्जर्वेशन को अच्छे से समझते हैं। हमने कंसीडर कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² + 5x - 2। तो इसको हम जो ऑब्जर्वेशन देखें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको एक बार और देखते हैं। तो देखो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग टर्म मेथड, तो इससे हमें क्या मिलता है, जो मिडिल टर्म है जैसे कि यहाँ 5x है, इसको हमें स्प्लिट करना है सच दैट कि जो दो टर्म्स आएंगे उनका सम 5 के इक्वल आए और मल्टीप्लाई करने पे ये जो टर्म है x² का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना भी हो उसके इक्वल्स हैं। तो देखते हैं, देखो पहले इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, 3 × -2 ये आ जाएगा -6। तो हमें 5 को ऐसे तोड़ना है कि जो दो टर्म्स हो उनका सम क्या हो, +5 हो, और मल्टीप्लिकेशन करने पे -6 आए। तो ऐसे कैसे होगा देखते हैं। इसको फैक्टर्स ले लेते हैं 5 के। तो क्या क्या हो जाएंगे, 1, देखो एक माइनस में है तो एटलीस्ट एक टर्म क्या होना चाहिए माइनस में, तो इसको ऐसे लेते हैं -1 और 5 नहीं हो सकता, -1 और 6 ले लेते हैं। तो ये देखो इन दोनों को अगर सम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा +5 और मल्टीप्लाई करने पर -6। तो हमारे जो दो फैक्टर्स हैं वो ये होंगे। तो हम इसको इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3x² - +6x -
x माइनस 2। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आया 3x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म से, तो बचा क्या x और यहाँ से +2। यहाँ देखें तो -1 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या x +2। ठीक है, आगे देखते हैं, ये दोनों को एक फैक्टर लेते हैं और ये दोनों एक फैक्टर, तो 3x - 1 और x +2 क्या होंगे, 2 फैक्टर होंगे। अब x को इस वाले टर्म को 0 को इक्वल रखते हैं और इसको 0 को इक्वल रखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। तो इस वाले को x के इक्वल 0 रखने पर ये 1/3 हो जाएगा। सिमिलरली इसको रखने पर x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो इस वाले पॉलिनोमियल के हमें 2 0 मिल गए हैं, जो है 1/3 और x इक्वल्स टू -1/2। अब हमने जो ऑब्जर्वेशन देखा था यहाँ उसको देखते हैं। तो हम इस ऑब्जर्वेशन देखे थे उसको एक बार इस वाले पॉलिनोमियल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट होता है x टर्म का माइनस में लेना उसको अपॉन में कांस्टेंट ऑफ x² टर्म। तो देखो इन दोनों का सम सिंपली ऐड करने पर कितना आ जाएगा -5/3, और यहाँ से लेंगे तब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट लेंगे x का तो ये हो जाएगा 5, माइनस में लेना है तो -5, अपॉन में जो कांस्टेंट है x² का वो लेना है तो ये हो जाएगा 3। तो ये वेरीफाई हो रहा है। सिमिलरली इसको देखते हैं तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है -2/3। यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है हमारा -2 और कोफिशिएंट है x² का 3, तो ये आ गया -2/3। मतलब कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो इस वाले के लिए भी वैलिड है। हमारे पास क्या होता है, कंसिडर करते हैं हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, उसके 2 0 हैं अल्फा और बीटा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसका हाईएस्ट पावर 2 होते हैं। ठीक, तो हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया जो कि है x² + bx + c, जहाँ पे a 0 को इक्वल्स नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है x - a और x - b क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं किसके, पॉलिनोमियल के। तो इसमें हम इस वाले जो टर्म है पॉलिनोमियल उसको कैसे लिख सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं कि x - a x - b, जहाँ पे k क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। बाकी इस वाले पार्ट को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि x² - a + b x + अल्फा × बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये सम ऑफ द रूट्स है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, इसके बाद इस k को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, kx² - k a + b x मल्टीप्लाई में प्लस k अल्फा बीटा। यहाँ a बोल रहा हूँ और b बोल रहा हूँ, वो अल्फा और बीटा है, आप समझ लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि x² के जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट है और x के कोफिशिएंट है, उसको बोथ साइड्स। तो हमको क्या मिलता है, a = k मिल जाएगा यहाँ से, और b = क्या मिल जाएगा, -k, और अंदर में a + b, और c = क्या मिल जाएगा हमको, k अल्फा × बीटा। लास्ट के 2 एग्जांपल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो उनका सम क्या होता है, -b/a, जहाँ पे -b और a क्या है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और ये जो a होता है वो कोफिशिएंट होता है x² का। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए देखें तो ये होता है c/a, जहाँ c क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो, और ये a है वो है कोफिशिएंट है x² का। जो हमने लास्ट टाइम कंक्लूजन्स देखे थे, जो सम ऑफ जीरोस होते हैं किसी पॉलिनोमियल के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब उसका यूज़ देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10। तो इसके हमें जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है रेडिएशन कोफिशिएंट और इस पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके जीरोस क्या आ जाएंगे, x² + 7x + 10 के -2 और -5 आ जाएंगे। होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आता होगा। फिर आगे अगर हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 0 है, इन दोनों का सम आएगा -7। अब हम इस वाले फॉर्मूले से अगर वेरीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस में लेना कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ 1 है, तो ये -7 के इक्वल ही आ रहा है, मतलब ये वाला वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा, -2 × -5 10 हो गया, 10/1। तो यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म है और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये 1, तो ये भी 10 के इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये वाला भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है x² - 3। तो इस वाले पॉलिनोमियल के हमें क्या निकालना है, जीरोस, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच। तो हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को a² - b², और इसको क्या लिख सकते हैं, a + b a - b, उसी फॉर्म में हमने लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, x - √3 × x + √3। तो इसको, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को इंडिविजुअली 0 के इक्वल इक्वेट करने पे हमें 2 रूट्स मिले, x = √3 और एक x = -√3। तो हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस
ये इन दोनों ज़ीरोस को का सम करेंगे तो ये आएगा 0 के इक्वल। अब देखो यहाँ x वाली टर्म है ही नहीं, ना इसका कोफिशिएंट, तो ये हो गया 0 सिंपली, तो ये वाला टर्म वेरीफाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ देखें प्रोडक्ट के लिए, तो इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट हो जाएगा -3 हो जाएगा, और इसको हम इस टाइप से क्या लिख सकते हैं, सॉरी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है कुछ नहीं मतलब 1, तो ये वाला भी वेरीफाई हो रहा है। बस नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें इस बार हमें क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसका प्रोडक्ट दिया है जो कि हम -3 है सम ऑफ द जीरोस और 2 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो कंसीडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और इसके जीरोस हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हमें पता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स से कि सम होते हैं जो भी जीरोस के वो इक्वल्स होते हैं -b/a के। तो यहाँ से -b/a करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस -3 पहले से देख के रखा है। सिमिलरली प्रोडक्ट देखें तो ये 2 हो जाएगा, पहले से देख के रखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ देर पहले हमने देखा था ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस a प्लस बी, जहाँ a प्लस बी क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है सम ऑफ जीरोस x इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ हर एक वैल्यूज़ को रखें तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जहाँ पे ये k हमने लिया, k क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसके वैल्यू यहाँ पे 1 है। अभी हम देखने वाले हैं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके कोफिशिएंट्स और उसके जीरोस के बीच रिलेशनशिप। तो हमें पता है जो क्यूबिक इक्वेशन होता है उसका जनरल टर्म होता है ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, और यहाँ एक चीज़ याद रखने वाली है कि ये a बस 0 के इक्वल्स नहीं होनी चाहिए। अब हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ठीक है। तो जितने हाईएस्ट डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर होता है किसी पॉलिनोमियल का, उतने उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 और 1/2 पर। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर बारी बारी से ये इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या, हमें 3 जीरोस मिलते हैं, 4 माइनस 2 और हाफ, है ना। अब देखते हैं रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हमारे पास जीरो हैं, 4 माइनस 2 हाफ, इन तीनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास है 5/2। इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये देखो -5/2, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 5, इसको माइनस में लेना है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ जो कि है 2। तो ये देखो 5/2 आ रहा है हमारा, और इनको सम करने पर भी 5/2 आ रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट देखें तो प्रोडक्ट निकालते हैं हम जीरोस का, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2 इंटू हाफ, जिसको सॉल्व करने पर आएगा -4। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप देखें कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस में कॉन्स्टेंट टर्म, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। तो यहाँ देखो कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 8 है, और ये कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, हमारे पास 2 है। तो ये क्या हो गया, -8/2 -4 के इक्वल्स आ रहा है, मतलब ये वाला भी वेरीफाई हो गया। हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक और रिलेशनशिप होता है जो कि है होता है जीरोस का किसी पॉलिनोमियल के, फिर उसके बाद उसका सम, तो जिसमें दो का बारी बारी से पेयर लिया जाता है, जैसे 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 4। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा -7। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास -14 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, तो ये हमारे पास आ गया 2। तो -14/2 इक्वल्स टू हमारे पास आया -7। तो ये भी कंडीशन वेरीफाई हो गया। हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और उसके जीरोस के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। इन जनरल क्या होता है, मान कर सकते हैं हमारे पास अल्फा बीटा गामा क्या है, 3 जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जिसका जनरल फॉर्म है x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तब हमें क्या मिलता है, अगर तीनों रूट्स के सम करें तो -b/a होता है। सिमिलरली 2 रूट्स ले एक साथ और उनका सम करें, तो जैसे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होता है c/a, और अगर तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन -d/a के इक्वल्स होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एनसीईआरटी सेकंड यूनिट का 5वां एग्जांपल। यहाँ स्टार मार्क लगा है, इसका मतलब ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है। तो इसमें हमें दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कि है 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और इसके जीरोस दिए हैं हमको 3 -1 और -1/3, और हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो सबसे पहले हमें पता है कि जनरल फॉर्म क्या होता है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में, तो a = 3 मिलेगा, b = -5, c = -11, d = -3।
अभी देखो ये 0 है, तो x की जगह पे बारी बारी से ये तीनों वैल्यूज रखने पे हमें 0 मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x की जगह पे हमने 3 रख लिया और उसका सॉल्व किया तो 0 मिल रहे हैं। सिमिलरली -1 रखने पर भी 0 आ रहे हैं और -1/3 रखने पर भी 0 ही आएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये 3 -1 और -1/3 क्या है, 0 है किसके, 3x³ -5x² -11x -3 के। तो हमारे पास 3 जीरोस हैं, वो क्या है, अल्फा = 3, बीटा = -1 और ये गामा = -1/3। तो हमने जो रिलेशनशिप देखा था उस पर एक बार रख के वैल्यूज चेक करते हैं कि ये वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं। तो सम ऑफ 3 जीरोस क्या होता है, हमें पता है -b/a। तो हमारे पास 3 जीरोस हैं, 3 -1 -1/3, इनको सम करते हैं तो यार है 5/3। तो देखो -b -5 का और माइनस करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। तो ये तो वेरीफाई कर गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 जीरोस लेते हैं साथ में मल्टीप्लिकेशन में और फिर उनका सम करते हैं। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा, इनके वैल्यूज रख के सॉल्व करने पे ये आ रहा है हमारे पास -11/3 जो कि होता है c/a। तो ये भी वेरीफाई हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, 3 जीरोस हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये होता है -d/a। वैल्यूज रखते हैं और फिर चेक करते हैं। तो यहाँ देखो -d 3 हो जाएगा अपॉन 3a। तो ये हो गया हमारा -d/a के इक्वल। सो जितने भी रिलेशनशिप हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच वो आपस में स्टैब्लिश हो गए।